एग्जाम करा रहे हैं। आठ आठ 10 बच्चों को बैठा के पैसा लेके पेपर करा रहे हो। रखिए यहाँ पे बंद करो। ये लोग पेपर दे रहे थे, देख लो भैया, ये सारे काम पहले पैसा दे दे पेपर दे रहा है। नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि सीआईएसएफ एससीएम 2019 सबसे बड़ी धांधलेबाजी तो हुई है भाई। ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, ऐसे ही बीएसएफ और रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा क्या क्या हुआ है। इतने बड़े लेवल पे खेल गए हैं बच्चे कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। मतलब मैंने खुद देखा है, मैंने खुद अपनी मैंने पेपर दिया था पिछली बार का रेडियो ऑपरेटर का। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो मतलब इतनी बड़ी जो होती है ऑफलाइन पेपर्स में, आज के ज़माने में ऑनलाइन पेपर हो वो बहुत बेटर रहता है। अगर ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो उसमें नहीं बचा सकते हो भाई कि बिल्कुल उसमें कोई फ्रॉड हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपका जो सीआईएसएफ एससीएम 2019 की वैकेंसी है, बताओ 2019 की वैकेंसी, आज 4 साल बाद उन्होंने पेपर लिया। लेकिन पेपर में भी क्या हो गया, अच्छे लेवल पे धांधला हुआ है, अच्छे लेवल पे धांधलेबाजी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो बताऊँगा, सब का सब कुछ बताऊँगा, एक एक प्रूफ आपको बताऊँगा। मैं खुद मैंने अपने कानों से सुना है, खुद मतलब कहते सुना है कि ये होगा, यहाँ पे ऐसे पेपर आप करवा दो, ये पेपर बता दो, इनको क्वेश्चन ये बता दो, ये सारा का बता दो। तो कि हुआ क्या, अब ये हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो पहले आप सुन लो कहाँ, मतलब आपका यहाँ पे क्या हुआ था। 3 दिन पेपर हुआ था। एक हुआ था आपका 23 जुलाई को, एक आपका 30 जुलाई को और आपका 6 अगस्त को। ये अगस्त वाली डेट है। और मतलब जिन बच्चों ने पेपर दिया है वही ये बच्चे वही वीडियो देख रहे होंगे, और तो कोई होगा नहीं। तो पता है आपको 23 जुलाई और आपका 30 जुलाई 6 अगस्त को पेपर हुआ। 3 दिन पेपर हुआ और हर एक दिन में 2-2 शिफ्ट बनी, यानी कुल मिला के 6 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। अब पेपर ये 2019 का था। पेपर तो आपका हो गया जहाँ जहाँ सेंटर बना था। तो उसके बाद में फिर इसकी आंसर की वगैरह तो बाद में करेंगे, पहले डिस्कस। पहले क्या पता शायद पेपर आपका कैंसिल भी हो सकता है। कि अब मैं ये सुन के आप भड़क मत जाना, गुस्सा मत हो जाना कि पेपर इतने दिन बाद हुआ फिर आप कैंसिल होने की बात करो। क्योंकि हुआ भाई कुछ, अगर जो वो बच्चे पास हो जाएंगे जो कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, यानी जिनको कुछ पता ही नहीं है, अगर वो पास हो जाते हैं, जिनको सब पता है वो फेल हो जाते हैं, तो करना पड़ेगा ना, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा भाई। तो अब क्या हुआ, कैसे मैं कह रहा हूँ। तो आपका जो सेंटर बने थे अलग अलग, यानी स्कूल्स में इनका पेपर हुआ था। ऑफलाइन पेपर था तो स्कूल्स इन्होंने हायर कर रखे थे। अब वो इनका पर्सनल स्कूल नहीं था कि एकेडमिक स्कूल कोई हो। वो आप जैसे सिटी वगैरह में जाते हो तो जो ऑफलाइन मतलब जो सरकारी स्कूल्स होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको इन्होंने हायर कर लिया था, या प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं पेपर कराने के लिए। अब वहाँ पे बच्चों का पेपर हुआ है। तो वहाँ पे एक बात में कमी बहुत बड़ी देखने को मिली है कि जो कैमरा था वो स्कूल वालों ने ही खुद का था, उनका अलग से नहीं था। जैसे अब ऑनलाइन सेंटर होते हैं तो उनमें जो कैमराज होते हैं वो सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे बीएसएफ कंडक्ट करा रहा है पेपर, तो वो सारी निगरानी बीएसएफ के अंतर्गत होगी उस टाइम पे, जितने टाइम पे आपका पेपर होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम में होता है। और अगर सीआईएसएफ करा रही है तो वो उसके निगरानी में होगा, लेकिन ऑनलाइन होना चाहिए। सीआरपीएफ ने भी कराया, अभी आपने देखा बीएसएफ का, एससीएम का, सीआरपीएफ एससीएम का जितने भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन कराया गया है। तो वो जो होता है वो आपका आयोग के अंतर्गत आता है उतने टाइम के लिए जितने टाइम बच्चों का पेपर हो रहा है। अब यहाँ पे पेपर हुआ स्कूल में, वो भी पेपर कैसा हुआ, वो हुआ आपका ऑफलाइन पेपर हुआ। तो ये जो कैमराज लगे थे, जो स्कूल में कैमरा लगे थे, वो स्कूल का ही खुद का सेटअप थे। यानी वो स्कूल वाले चलाना चाहते तो चलाते, ना बंद करते तो बंद करते। और अगर इन हरकतों से तो लग ही रहा है कि स्कूल के सारे कैमरे जो थे वो बंद थे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कैमरा स्कूल के थे तो यहाँ पे मतलब जब बच्चों की बायोमेट्रिक हो रही थी, जैसे बायोमेट्रिक होती है यहाँ तो एसएससी सीजीएल एसएससी और सीजी के पेपर में इतनी आपका बायोमेट्रिक होती है कि उसमें शायद टाइम लगता है, आधे घंटे का समय लग जाता है। पेपर आपका 2 घंटे का होता है। तो अगर मान लो 10 से 12 आपका पेपर है तो 12 से आपको 12:30 बज जाएंगे अपने रूम से निकलने में, जो आपका पेपर होने के बाद ये हालत होती है। क्योंकि बायोमेट्रिक फिर से इतनी ले जाती है, 2-3 बार बायोमेट्रिक कराई जाती है कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे की जगह तो पेपर देने नहीं बैठ गया है। तो इसको रोकने के लिए एसएससी आपका करवाता है। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिला आपके जो सीआईएसएफ एससीएम में, तो इसमें हो रहा था कि बच्चों का अगर अंगूठा लग रहा है तो ठीक है, 2-3 बार, अगर नहीं लग रहा है तो 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया, तब भी नहीं लगा, चलो पेपर दे दो, जाके बिठा दिया उसको, वहाँ पे बिठा दिया उसको। अब उसके बाद ये हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बायोमेट्रिक अगर एक बच्चे की जगह दूसरा बच्चा बैठ गया जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो जिसको जो सब पता है मान लो, उसने दूसरे को बिठा दिया, पेपर भी हो गया आराम से। और
और क्या हुआ उसके बाद, तो कैमरा चल नहीं रहे थे और बच्चे उसमें आपस में बातें करते हुए दिखाई पड़े थे। यानी ये जो मेरे कुछ सर के थ्रू ये जानकारी मिली है कि जो बच्चे वहाँ पे थे वो आपस में बातें कर रहे थे, क्लास चल रहा था, समय आपका 2 घंटे था, पेपर आपका 2 घंटे का था, 2 घंटे के बाद उसमें 1.25 घंटे दे रहे हैं कि पेपर कर लो। जैसे आपका होता नहीं बोर्ड का पेपर, मतलब ऐसा इस टाइप से ये लगता है कि देश में जो चल रहा है उसमें अभी जिसको, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कंपटीशन मेरे अंतर्गत है। यानी जो हम जैसे लड़के हैं उनको पता है कि CISF SCM एग्ज़ाम जो होता है वो कितना मैंडेटरी है। हम सबको पता है कि इसमें अगर कुछ भी दिक्कतें हुई तो सबका भविष्य खतरे में आ सकता है। लेकिन जब ये लोग ऐसा करा रहे हैं, जैसे कि क्लास का जो पेपर होता है, बच्चों का पेपर होता है, हाँ आपस में बोल सकते हो, बातें कर सकते हो, उनको कुछ पता ही नहीं है जैसे कि आपका डिफेंस क्या है, डिफेंस सिस्टम क्या है, डिफेंस का पेपर कराया कैसे जाता है। अब मैं खुद की हालत बताऊं तो BSF रेडियो ऑपरेटर का सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था। अगर कोई भी है इसमें देख रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना, अगर वह हुआ है उसके साथ भी तो बताना। BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का जो पहला पेपर हुआ था, सबसे बड़ी जो उसमें हुई थी धांधलेबाजी वो यही हुई थी कि रेडियो ऑपरेटर का वही हुआ था पेपर ऑफलाइन। पहला पेपर सबसे पहला हुआ था तो 2000 ये मतलब पहले ही हुआ था लगातार, लेकिन 2022 में जो पेपर हुआ था तो वो आपका वो ऑफलाइन पेपर हुआ था। तो उसमें मेरे सामने खुद एक बच्चा था, मैंने खुद इसका पेपर दिया था पिछली बार का। आउट नहीं, मतलब वहाँ से मैं वो रनिंग नहीं कर पाया था, लौट आया था, पेपर तो निकला था क्योंकि कट ऑफ इतनी मिनिमम चली गई थी। तो उसकी बात मैं बताऊँ तो वो बच्चा मेरे आगे था, उसने क्या किया था कि वो पता नहीं कैसा था, वो उसको कुछ आता था या नहीं आता था, पता नहीं क्या था, या आता था। उसने उसमें रोल नंबर कुछ ऐसे करके थे 1111 लगातार 2-3 बार 11 लिखे थे, पीछे वाली जो आपका पीछे होता है 4 डिजिट का, उसमें इतने नंबर लिखे थे। अब उस बच्चे ने अपना सीट देखा नहीं, शायद वो एक लड़का था उसके में 4 बार था, यानी 1 जो था 4 टाइम्स आया था, और जो एक बच्चा था उसके में 1 जो था 3 टाइम्स था, और यहाँ पे लगातार 2 भी थे कुछ, हाँ ऐसे करके वो कन्फ्यूजिंग वर्ड थे कि आप भी एक बार देखते तो कन्फ्यूज हो जाते कि 1 4 टाइम्स लिखा है कि 2 4 टाइम्स लिखा है। तो उस बच्चे की मिस्टेक की वजह से वो आके दूसरे बच्चे की सीट पे बैठ गया था, और दूसरे बच्चे की सीट पे बैठा, और फिर वो जो बच्चा था वो थोड़ा लेट हुआ था आने में, तो वो उनकी सीट पे बैठ गया। यहाँ पे जो पेपर बट गया था, तो ऑफलाइन पेपर बताता हूँ मैं कि यहाँ पे SSC करवाती है पेपर, इतने बायोमेट्रिक करवाने के बाद फेस कैम यहाँ पे वीडियो तक बन जाती है आपकी, वहाँ पे 4 बार अंगूठा लगाया जाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर में कुछ देखने को मिल जाता है कि पेपर पहले से पता चल गया, पेपर लीक हो गया है। तब अगर इतनी आप छूट दे रहे हो तो उसमें तो सबसे बड़ी बात है कि भाई पेपर लीक होगा। जब SSC वगैरह में हो जाता है इतनी सिक्योरिटी के बाद, तो इसमें क्यों ना हो फिर। तो उसमें ये हुआ था BSF रेडियो ऑपरेटर में कि कुछ बच्चों का जो रोल नंबर थे, क्रमांक थे, वो 4 टाइम्स 2 थे, किसी के में 3 टाइम्स 1 थे। वो कन्फ्यूजिंग की वजह से वो बच्चा मेरे जस्ट आगे बैठा था, खुद की कहानी है, स्टोरी है वो। तो वो उसने आके बैठा और आपका OMR सीट बट चुकी थी। तो जब बाहर से वो बच्चा बाद में आया तो वही वो कह रहा हूँ मैं ढीला ढाला था, एकदम ढीला ढाला, कुछ भी लग नहीं रहा था कि यहाँ पे पेपर होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि सरकारी स्कूल में बैठे हैं, कोई बोर्ड का पेपर देने आए हैं, आराम से इधर से बातें करो उधर से बातें करो, सब आपस में बतिया रहे थे। और तो सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पे आए थे ना वो BSF के एक जवान थे, थोड़ा ओल्ड टाइप के थे। तो वो जब आए तो उस बच्चे ने क्या किया, 4 टाइम्स 1 था उसके में, कुछ गड़बड़ी की वजह से उसने क्या किया, OMR सीट उसी बच्चे की सीट पे बैठ के फिलअप कर दिया, पूरा का पूरा फिलअप कर दिया, उसने पूरा फिलअप कर दिया। अब उस बच्चे का, जिस बच्चे की सीट पे बैठा था और जिसने फिलअप किया वो तो वो था नहीं, उस बच्चे का उसने फिलअप गलत कर दिया। उसके बाद वो बच्चा बाद में आया तो उसको वहाँ पे हो रहा कि उसकी सीट ही नहीं, उसको यहाँ पे लेकर आए तो यहाँ पे ये बैठे थे। अब इनका जब बार बार चेक हुआ 2-3 बार, तो फिर मतलब वही हुआ कि भाई ऑफिसर्स आए, अब उसको कहा चलो तुम उसकी सीट पे बैठ जाओ, वो तुम्हारी सीट पे बैठ जाए। OMR सीट उसी को दो, OMR सीट जो है वो बच्चे का था, ये नहीं बदलवा दिया उन्होंने। मतलब वहाँ पे उन्होंने अनुशासन एकदम डिसिप्लिन कर दिया था। डिसिप्लिन करने का मतलब वहाँ पे डिसिप्लिन एकदम हो गया कि बच्चे को उठा के लेकर चले गए थे, उधर के बच्चे को उठा के लाके यहाँ पे इसकी OMR सीट उसको दे दी, उसकी OMR सीट इसको दे दी। अब इसने जो है फिलअप तो कर दिया था, चाहे गलत फिलअप किया हो चाहे सही, या हुआ था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई थी, या तो उसके बच्चे का मतलब अब याद नहीं आ रहा है, शायद OMR सीट लेकर गया था या OMR सीट लेकर आया था। हाँ OMR सीट तो उस बच्चे का रोल नंबर इन्हीं के पास था,
और इस बच्चे का रोल नंबर उसने फिलअप किया था। अब इसमें आप समझ सकते हो कि जो मेरे जस्ट आगे बच्चा बैठा था, अगर उसने कितना भी पढ़ाई की हो, कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, अगर उसने पेपर दिया तो पास कौन होगा उसमें? उसमें पास वही बच्चा होगा जो गलती करके गया है, जिसने जो है उनकी मार्कशीट भर दी अपने रोल नंबर पे, तो रोल नंबर तो उसी का चेक होगा, तो उसका रोल नंबर चेक होगा। अब पास अगर वो भी मैं नहीं बता सकता कि पास हुआ कि नहीं हुआ मुझे, क्योंकि पता ही नहीं है। लेकिन जो ये फ्रॉड हुआ था, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि जो बच्चा पढ़ा है वो दूसरे का पेपर दे रहा है, दूसरे को पास करवा रहा है, और जो शायद वहाँ पे था उसको कुछ आता ना हो, वो खुद फेल हो गया हो, इनको फेल कर दिया हो। तो इस बच्चे ने पढ़ाई की, इसने उसको पास करवा दिया, और उसने क्या पता पढ़ाई की हो या ना की हो, उसने इसको फेल करवा दिया। तो ये हुई थी सबसे बड़ी। उसके बाद फिर आंसर की आने में तो फिर वही लग गए थे कि क्या कहें। अब आंसर की आती रही और देखते भी रहे सभी, कहा था, इसमें भी कह रहे हैं कि आंसर की आएगी, तो मैं तो नहीं कह सकता कि आंसर की आएगी, क्योंकि आंसर की आएगी तो सब कुछ तो पोल खुल जाएगी। अब मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था कि 1 अप्रैल 1920 को, इस 1 अप्रैल 2020 को कौन से बैंक का विलय हुआ था। अब ये क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन है सीए का, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका ये है कि 1 अप्रैल 2020 को किस बैंक का विलय हुआ था और किस में हुआ था। तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब ये 1 अप्रैल 2020 का जो है, ये मतलब कब का है? ये पेपर में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो 2019 से रिलेटेड हैं। यानी ये भी लगता है मुझे ये भी लगता है कि पेपर आपका बना हुआ है 2019 का पेपर आप 2023 में दे रहे हो, तो ये 19 का ही पेपर है। हंगर इंडेक्स पूछा गया था, उस टाइम के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं इस पेपर में, यहाँ 2023 में। पेपर में भी कोई बदलाव नहीं था, पेपर आसान था, पेपर बिल्कुल आसान था। 2019 का लेवल अगर देखा जाए तो इतना इजी, फिर भाई 4 साल पहले चले जाओ, उतना कौन जानता था। 2019 में सीआईएसएफ की वैकेंसी आई थी, मुझे पता भी नहीं था कि वैकेंसी आई थी, नहीं तो मैं ना फिलअप करता इसे, मतलब मैं भी फिलअप कर देता, आज मैं भी पेपर देता भाई। धांधलेबाजी बिल्कुल हो जाता, सब हो जाते, अगर सब होते हैं तो हम भी हो जाते। लेकिन पता ही नहीं था 2019 में कि आपका ये सीआईएसएफ क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है। ये पता था पेपर होता है, डिफेंस में नौकरी मिलती है, लेकिन ये एचसीएम और ये टाइपिंग कुछ पता नहीं था वैकेंसी कैसे आती। तो ऑनलाइन उतना क्रेज था ही नहीं कि ऑनलाइन सब कुछ आपको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। तो ये लगता है मुझे 2019 का पेपर, लगता क्या है भाई, 2-3 क्वेश्चन आप उठा के देखो, जो ऑफलाइन पेपर हुआ, कहीं से भी पेपर पा लो, मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट अगर मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा अपने इस कम्युनिटी पे। तो उस टाइम का पेपर आप इस टाइम पे ले रहे हो तो कितना आसान लेवल होगा, आज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो आराम से कर लेंगे वो। तो ये हुआ था। अब इस पर क्या होती है फिर, ये हुई थी आपकी इसमें जो है टोटल यानी टोटल आपका जो यहाँ पे मैंने बता दिया कैमरा एक, उसमें कोई भी वो नहीं देखने को मिला। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि बाद में 15 मिनट बचे हैं पेपर के, तो उसमें ऑफिसर्स आ रहे हैं, कह रहे कर लो, अपना मिल के कर लो, यानी उनसे पूछ के कर लो, उनका देख के कर लो, सब देख के कर लो। और यहाँ तक कि ओएमआर शीट भी चेंज हो जा रही है, कोई बच्चा अगर गलत कर दे रहा है कि उसने फिलअप करने में गलत कर दिया, उसको भी करवा दे रहे हैं। यानी खुद ये सुनी बातें हैं, कानों से सुनी खुद की बातें हैं कि हाँ पेपर कर लो, 15 मिनट बचे हैं, अपना कर लो। जैसे यहाँ पे ऑफलाइन जो पेपर होता है स्कूल वगैरह का, तो सब बच्चे एक साथ बैठते हैं, अपने ही कोई कैटेगरी के, अपने क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हैं 15 मिनट बाद वो देख के अपना कर ले रहे हैं। तो वैसे ही सेम आपका यहाँ पे देखने को मिला है, यानी लग नहीं रहा है कि आपका ये बीएसएफ सीआईएसएफ की का पेपर हुआ है। तो अब में कैमरे में एक तो सबसे बड़ी कमी, उसके बाद क्या, जो आपका फिंगर बायोमेट्रिक था उसमें सबसे बड़ी, यानी वो अगर हो रहा है तो हो रहा है, अगर किसी का बायोमेट्रिक आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो तभी उसे बैठने दो, पेपर देने दो, वो चाहे दूसरी की जगह पे पेपर दे रहा हो। तो यहाँ पे ये हुआ। और तीसरा बात क्या मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ जो थी वो डिसिप्लिन का नाम कोई था नहीं वहाँ पे, कि आराम से बैठो यहाँ पे, इधर उधर मतलब देखो नहीं, बीच में बच्चे उठ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो टॉयलेट जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, पेपर के बीच में। बताओ ये हाल है। 2 घंटे का पेपर था, उसके बीच में आगे पीछे इधर उधर टहल घूम रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या लगता है भाई आपको। अब आगे अब बात करें उस कट ऑफ पे, तो कट ऑफ भाई अगर आप समझ रहे हो ना, इतना पेपर हुआ है, अगर नकल हुई है तो अगर आप 80 हो 70 प्लस हो तो आप अपने आप को सिक्योर ना मानो, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि आप टाइपिंग करो,
टाइपिंग करने की, क्योंकि अभी वीडियो आपकी अपलोड हुई है उससे पहले तो टाइपिंग की मैंने की थी, तो टाइपिंग नहीं है बिल्कुल नहीं। अब हाँ, एक बात बताना भूल गया, जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा वो थंबनेल पे, ये जो लड़की थी फूलवती थी, इसका नाम मतलब फूलवती थी, लड़की थी। इसके दिल्ली पुलिस में 96 मार्क्स से थे। कितने? 96। 100 में से 96 मार्क्स थे। और 100 में से 96 मार्क्स कैसे थे? और जब इतना इसका देखा गया कि ऐसे कैसे इतना टॉप कर गई भाई, 100 में से 96, वो भी ऑनलाइन कंपटीशन के ज़माने में 100 में से कौन सा 96 98 पा रहा है, कट ऑफ माइनस मार्किंग सब मायने रखता है। तो इसका जब इंटरव्यू हुआ था तो इसको ना इसका साइन करवाया गया था, इसको साइन करनी नहीं आती थी अपनी। आप देख लेना ना, डाल के न्यूज़ पे देख लेना, फूलवती नाम है, दिल्ली पुलिस में इस टाइम वो नौकरी कर रही है, वो पुलिस में है, वो नौकरी करी ओवरऑल। उसके बाद कुछ होता नहीं है, ये धांधलेबाजी होने के बाद रेडियो ऑपरेटर नहीं देख रहे हो, बच्चे वैकेंसी ट्रेनिंग पे हैं इस टाइम पे। उस टाइम पे बच्चों का 130 नंबर था, उनका रोल नंबर ही नहीं था रिजल्ट में, उनका रोल नंबर ही रिजल्ट में नहीं था। अब वो कहाँ जाएं? ऑनलाइन में वो होता है, चलो अपना आंसर की जारी भी देख लिए कि क्या गलत क्या सही है, आंसर की तक नहीं दी उन्होंने। तो अब 130 बच्चे आउट हैं। अब ट्रेनिंग पता नहीं कौन से बच्चे कर रहे हैं, ये भी तो नहीं समझ में आता है। तो कुछ होता नहीं है, जो हो गया हो गया। पेपर हो गया ना आपका एससीएम का, तो अगर वही बताऊंगा कट ऑफ उसके ऊपर हो तो टाइपिंग करो, और ना छोड़ दो। 100 में से उसके नंबर थे, जो फूलवती बता रहा हूँ मैं, आप डाल के देख लेना। 96 आउट ऑफ किस में से 100 में से 100 में से 96 नंबर थे आपके। और उसका जब इंटरव्यू लिया गया कि कैसे आपने इतना स्कोर कर लिया, गेन कर लिया, कुछ पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से हो गए उसकी। ऑफलाइन पेपर हुआ था, शायद वही होगा। 96 नंबर कहाँ से आ गए? और साइन करनी नहीं आती खुद को। जो बच्चा खुद का साइन नहीं कर सकता है, खुद का साइन नहीं करना जानता है, वो 96 नंबर लेके बैठा है। और बैठा ही नहीं है, दिल्ली पुलिस में वो नौकरी कर रहा है। दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस नॉर्मल नहीं है कि स्टेट की पुलिस है, यूपी पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, जहाँ की आपका वैकेंसी आ रही है। एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आई है, और 1 सितंबर से आपका दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चालू हो रही हैं। देखना आप पेपर किस लेवल का होता है और कहाँ पे जाती है कट ऑफ। और यहाँ पे ये 96 ला के बैठे थे, कुछ हुआ नहीं। ये इनको पोस्टिंग मिल गई है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ये होता है आपको। अब आपके जो सियासी वैसिया में हुई है ना, कुछ होने वाला नहीं है। आप या तो फिर सब बच्चे मिलके कोर्ट केस करो तो वैकेंसी रद्द होगी। अब वैकेंसी रद्द होने का नाम सुनते ही तो फिर भड़क मत जाना कि यार क्या कह रहे हो, वैकेंसी रद्द हो जाए। वैकेंसी रद्द होने का मतलब, अपने संविधान में क्या कहा गया है कि एक मासूम की जान ना जाए, चाहे उसके बदले कितने भी कैदी फरार हों, यानी उसके बदले में कितने भी अपराधी अगर मुजरिम ऐसे खुले टहल रहे हों, लेकिन एक मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। वैसा ही हुआ कि भाई अब अगर यहाँ पे चाहते हो कि 435 वैकेंसियाँ टोटल जो थी आपकी, वो सब का सब 435 में वो बच्चे हो जाएं जो कोरोना में 96 लेकर आए थे, पढ़ना कुछ नहीं जानते हैं, वो 100 में 100 लेकर चले आएंगे। किस बिहाफ पे? नकल के बिहाफ पे। वहाँ पे बैठे देखे जाके नकल हो गई, 100 में से उनका 90 95 आ गया, 96 आ गया, वो बच्चे हो जाएँ तो उसके लिए भी करना पड़ेगा, वैकेंसी को रद्द करना पड़ेगा। अगर नहीं हुई तो ऐसे ही हो जाएगा फिर। तभी तो कंपनियां बंद करवा रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर करवाना। ऑफलाइन की बात छोड़ो, आगे जैसा जैसा ज़माना आता है वैसे वैसे सब काम भी होने लगते हैं। टेक्निकल का कितना करा लोगे, वो बैठे हैं एक कितना भी तुम सिक्योरिटी कर लो, वो हैक हो जाता है, पता नहीं कहाँ से पेपर लीक हो जाता है। और यहाँ तक जो भी ये पेपर हुआ अभी एससीएम का आपका, इसमें बच्चों का कहना था कि मेरी जो वो कॉपी में लगी रहती है, टेप लगी रहती है, बच्चों के सामने खोला जाता है। ऑफलाइन पेपर नीट का देखोगे आप, एनडीए का पेपर आज भी ऑफलाइन होता है, एक बार भी धांधलेबाजी नहीं हुई है, क्योंकि उसे यूपीएससी को दिया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती उसे। और उसमें जो है सरकारी स्कूल के अलावा कोई और स्कूल हायर किए नहीं जाते हैं। और सरकारी स्कूल ऐसे नहीं होते हैं जो अच्छे पोजीशन पे होते हैं, अगर जिनको बंद कर दिया गया तो फिर शायद वो डगमगा जाएगी अर्थव्यवस्था। तो यूपीएससी भी ऑफलाइन पेपर करवाता है, नीट करवाता है ऑफलाइन पेपर। अब वो ऑनलाइन कराने आ जाए तो 150 क्वेश्चन कहाँ पे देंगे ऑनलाइन, वो कितना घंटा आपको देना पड़ेगा। सीडीएस का पेपर दिन में 3 बार होता है, एक दिन में 3 बार पेपर, एक ही पेपर को 3 बार दो। ऑफलाइन पेपर अब ऑनलाइन वो कहाँ से करवा लेंगे सीबीटी एग्ज़ाम, उनमें तो नहीं होती धांधलेबाजी। तो जब अनुशासन रखोगे तो नहीं होगी धांधलेबाजी, और अगर वैसे ही सब खुला दे दोगे तो धांधले क्या, आपको ही लूट के लिए स्कूल ही उठा ले जाएंगे बच्चे, तो ऐसे होते हैं भाई। तो अब उनसे कुछ सीखो भाई कि नीट का पेपर ऑफलाइन होता है, आईआईटी का पेपर ऑफलाइन होता है, यहाँ बड़े बड़े लेवल तक का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कराया जाता है, लेकिन उसमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ के साथ हर चीज़ वहाँ पे सुरक्षा बरती जाती है।
हर ऑफिसर्स आते हैं चेक करने, हर पेपर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर्स बाद में आए, पहले स्कूल वाले पहले ही चलो कर लो, नकल वकल सब हो जाएगा सब। 2 घंटे के बजाय 2.5 घंटे मिल रहे हैं बच्चों को करने के लिए, कर लो। इतना आसान पेपर तभी 2.5 घंटे दिए जा रहे हैं। तो क्यों दिए जा रहे हैं भाई? उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। तो अगर ये वैकेंसी अगर आप चाहते हो ना फिलअप हो, क्योंकि वो जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली में जो फूलवती हैं वो अगर नौकरी कर रही हैं 96 लाने के बाद दिल्ली पुलिस में, तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली पुलिस का हाल क्या है। उतना लेवल पेपर टफ तो करवाता है, टॉपर्स भी नहीं आते हैं यार। अगर मैं कहूँ SSC CGL में 38,000 वैकेंसी हैं, कितनी 38,000 अगर वैकेंसियाँ हैं, 4,000 वैकेंसियाँ हैं, 200 वैकेंसियाँ हैं या 101 वैकेंसी है, तो जो एक लड़का है ना वो टॉपर है खुद में। क्योंकि CGL इनकम टैक्स ऑफिसर बनाता है आपका, तो CGL समझ सकते हो आप कि 38,000 बच्चे अगर उसमें सेलेक्ट होते हैं, जितनी वैकेंसियाँ हैं उतने बच्चे अगर हुए हैं, तो वो सब के सब टॉपर हैं। उनमें आप मतलब अगर हम चले जाएँ CISF वैकेंसी वाले की BSF की तैयारी कर रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले कुछ नहीं है। हम सिर्फ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, भीड़ हैं हम 38,000 बच्चे टॉपर निकलते हैं हर साल, तो उनमें कंपटीशन CGL वजल का देख सकते हो आप। तो ये रहता है। तो दिल्ली पुलिस में जितने बच्चे बैठेंगे, इस बार आएगी वैकेंसी देख लेना आप, दिल्ली पुलिस में अगर जितने बच्चे बैठेंगे वो सब जितने होंगे, अरे भाई जितने सेलेक्ट हो रहे हैं वो टॉपर है अपने में। आपकी 100 वैकेंसी आई, 100 बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए तो वो टॉपर है अपने में, पढ़ के हो गए, वो सब कुछ उन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन इस तरीके से क्वालिफाई ना करें कि मतलब उल्टे सीधे तरीके से वो क्वालिफाई कर दें, उनको टॉपर नहीं कह रहा हूँ मैं, जो अपनी मेहनत से करेंगे वो। तो 96 नंबर लाने के बाद वो दिल्ली पुलिस में काम कर रही है। कुछ हुआ नहीं, इंटरव्यू वगैरह सब हुआ, जांच बैठी कि 96 नंबर कैसे आ गए हैं, लिखना नहीं आता है बच्चे को, कुछ पता नहीं है, तब वो नौकरी कर रही है। किस तरीके से कर रही है वो आप समझ सकते हो। तो अगर रही बात कट ऑफ की, तो अगर ये सब हुआ है तो इसके बाद जो आपकी कट ऑफ, अगर 80 वालों सोच रहे हो कि 80 प्लस है मेरा, तब मेरा हो जाएगा। और 70 प्लस वालों अगर सोच रहे हो कि मेरा टाइपिंग के लिए आ जाएगा, तो ये आप भूल जाओ, ये होने वाला नहीं है, नहीं होगा ये ना, कभी भी नहीं होगा यार। इतना मतलब 100 में 100 हर बच्चे ने किए होंगे। अगर इस तरीके से हुआ है तो 100 में 100 हर बच्चे ने किए होंगे, तो वो तो वही हो गया एयरफोर्स ग्रुप C का ऑफलाइन पेपर। तो अगर इस तरीके से हुआ होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। 80 प्लस वालों, यहाँ पे 95 प्लस वालों का तो सिक्योर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ 90 प्लस वालों के लिए, 90 प्लस वालों को जो है टाइपिंग पे बुलाया जाएगा, तो ये भी मैं मतलब खुले नहीं कह सकता कि हाँ बुलाया जाएगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कट ऑफ मैं नहीं बता सकता जब तक आपके आंसर की नहीं आएगी। और अगर इतने के पहले हो, अगर ये बातें जो मैंने बोली अगर समझ में आई हो, गुस्सा लग रही हो, तो कमेंट में आप बता सकते हो। जो आपको गुस्सा लग रही हो, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और क्या कहने वाला था मैं, 90 प्लस हो गए। और आंसर की तो रही बात ना, रेडियो ऑपरेटर की कभी आई है जब उन्हें पता लग जाता है कि धांधलेबाजी हो गई है, और 4 साल बाद 2019 की वैकेंसी का पेपर 2023 में जब करवाया गया, इतना डिले ऐसे ही हो गया है। और ये हाँ, ये बता दूं मैं, वो उस टाइम का, ये जुलाई में, उस टाइम पे भी जुलाई में आपका जो है फिजिकल हो गए थे इसके, 2019 में जुलाई में फिजिकल हो गए थे। उसके बाद नवंबर में इसका पेपर होने वही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों डिले कर दिया, उतना डिले कि आज 2023 लग गया, इतने डिले हो गया इसमें। तो उस नवंबर में पेपर होने वाला था जबकि ये, तो ये जो पेपर हुआ है इस बार, ये उसी टाइम का है। 2019 का बना बनाया पेपर जो है वो इस टाइम का दे दिया गया। इतना आसान पेपर थोड़ी ना आया था। और इतना बताया GK का जो पेपर था वो 6 अगस्त वालों का जो पेपर हुआ था, यानी 23 में और 30 में तो हो गया, इनका निपट गया, चलो हो गया, सब कैमरा वैमरा चल गए अपने आप। अब इनका जो पेपर हो गया, तो 6 अगस्त वालों में जो GK आई थी वो बच्चों को पहले से पता थी, यानी पहले से ही पता थी कि ये क्वेश्चन आएगा। अब वो कहाँ से आएगा, कहाँ से पता थी पहले ही। अब उसमें जो वो लॉक लगा था वो खुल चुका है, जो टीप चिपकी रहती है खुल चुका है, तो बच्चों को पता रहेगा ही रहेगा। तो 80 प्लस वालों, 90 प्लस वालों, 70 प्लस वालों तो छोड़ दो। मैं नहीं कहूँगा कि आप टाइपिंग की तैयारी करो, दूसरी वैकेंसी देख लो, उसमें लग जाओ, इसके लिए मत बैठो। क्योंकि ये हुआ है तो कोर्ट केस भी होगा तो बहुत दिनों तक चलेगा। तो कोर्ट केस होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है 4 साल बाद वैकेंसी, वैसे पेपर कराया गया है, तो अब इसमें कोर्ट केस होगा तो ये होगा, फिर ये 4 साल कहीं 2032-50 लेना, इसका सिलेक्शन हो तो इतना लंबा, तो फिर शायद बचे ही ना उसके लायक हम, कि हमारी एज बचे, हमारी हेल्थ बचे उतनी लायक। तो क्या बताने वाला था मैं आगे। तो आंसर की आपकी ना रेडियो ऑपरेटर की आई, ना रेडियो मैकेनिक की आई। इतनी अच्छी खासी उसमें धांधलेबाजी हुई थी कि बच्चे का पेपर दूसरे ने दिया था। आंसर की आज तक नहीं आई उसकी, और ना आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी जो है आ गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर की
CISF 2019 का जो पेपर हुआ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो उसके लिए परेशान मत होना। और अगर कोई कुछ भी आप दूसरी एक वैकेंसी की तैयारी कर लो, मत पढ़ो इसके चक्कर में, कोई ज़्यादा 435 वैकेंसी थी, जाने दो, उसे हो गया साला। अब तो CBT करवाएंगे, इनका दिमाग खुल जाएगा। रेडियो ऑपरेटर एक बार करवा दिए उन्हें पता चल गया ना कि ऐसा ऐसा हो जाता है, तो वो सुधार लेंगे अगली बार वो वैकेंसी। इस बार उन्होंने CBT करवा दिया, कंडक्ट करवा दिया, ऑनलाइन एग्जाम जाओ तो करो ना, कल जो ऐसा करना कर लो, पकड़ जाओगे तुरंत ही। ऑफलाइन में तो होता है नहीं पकड़ सकते, कहाँ क्या हुआ, वो CBI FBI बैठा दे उसके लिए कि आपका जो रॉ के एजेंट को बुला लें वहाँ से पाकिस्तान, जो बाहर वो रॉ का एजेंट बुलवा लें यहाँ पे, इसका जो पेपर कैसे लीक हुआ पहचानो। तो ऑनलाइन में तो पकड़ जाओगे, ऑफलाइन में तो होता है तो कुछ भी हो गया चलो छोड़ो, वैकेंसी इस बार की रद्द कर दी जाएगी, तो क्लियर कर दी जाएगी। तो ये बताना था मुझे। अब आपको सही लगा हो, इसमें जो सही लगा हो वो बहुत अच्छी बात है, गलत लगा हो तो आप बताओ कमेंट ऑप्शन में जो है बताओ मुझे गलत क्या मैंने बोला, क्या मतलब किस भी आप पे मुझे आप गलत कह रहे हो तो। और अब मैं कुछ कहूँगा नहीं। सो जय हिंद जय भारत। मैं रोकता हूँ वीडियो को यहीं पे। जय हिंद जय भारत।